ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आपको हम क्या बताएं? विद्युत धारा। विद्युत धारा में क्या बताएं? विद्युत धारा क्या है, विभव क्या है ना। आपका रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का कुर्ती किस तरह से श्रेणीकरण में, समानांतरकरण में इसका आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराएं। आज हम आपको बता रहे हैं विद्युत धारा का उष्मीय क्या, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट देखिए, पहले तो आप जानते हैं दो बात आपको बताना चाह रहे हैं। एक तो आपको पता है ऊर्जा के बारे में, एनर्जी। एनर्जी क्या है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग, ऑल ऑफ यू, काम करने की क्षमता को ऊर्जा का। फिर क्या हम जानते हैं, जो इस जगह हम बताना चाह रहे हैं वो ये है कि ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है और ना विनाश, है ना। एनर्जी कैन नॉट बी जनरेटेड, एनर्जी नाइदर कैन बी जनरेटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ओके ओके, एनर्जी कैन नाइदर बी जनरेटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब ऊर्जा का ना तो नाश होता, निर्माण ना निर्माण होता। तो है ऊर्जा केवल है एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है, एक रूप से फिर दूसरे रूप में बदलता है। ऑलरेडी आप जानते होंगे, फिर भी आपको बता दें। जैसे क्या, आप तापीय ऊर्जा देखते हैं, गर्म करते हैं तो उससे एनर्जी मिलता है। जाड़ा के दिन में है ना, देख इस तरह का करते हैं, फिर एनर्जी मिलता है। आप स्टोव पर हीट देते हैं, वो चीज़ पकता है तो उसमें क्या है, काम करने की क्षमता, वो क्या है, खाना बनाने की क्षमता, तापीय ऊर्जा। आपका देखिए स्विच ऑन करते हैं CFL ऑन, तो क्या हो गया, उसमें क्या है, प्रकाशीय ऊर्जा, वो आपका ऊर्जा का रूप है, प्रकाशीय ऊर्जा हो गया, तापीय ऊर्जा हो गया। हम लोग जो खाना खाते हैं एनर्जी मिलता, उसको कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल वर्क में, वो हमारा क्या हो गया, यांत्रिक ऊर्जा हो गया। फिर मैग्नेट को देखते हैं, मैग्नेट हैज़ अट्रैक्टिंग इफेक्ट और रिपेलिंग इफेक्ट। मैग्नेट क्या है, किसी चीज़ को टच सकता है, खींच सकता है, तो उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक एनर्जी। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी एंड वी आर ओनली, वी मीन्स व्हाट, हम आदमी जो कि सारा साइंस को पर एक तरह से कमांड करते जा रहे हैं कि ये कर लिए, वो कर लिए, वो कर लिए, है ना, साइंस के थ्रू। लेकिन एनर्जी का क्या है कि वो ट्रांसफर केवल हो रहा है इस पॉइंट से उस पॉइंट, है ना। जैसे स्विच ऑन हम करेंगे, तो स्विच ऑन करने में क्या है, हमको मैकेनिकल एनर्जी लगा, क्या, यांत्रिक ऊर्जा। उससे क्या हुआ, सर्किट क्लोज हो गया। सर्किट क्लोज होने से क्या हुआ, करंट फ्लो किया। करंट फ्लो कहाँ करके गया, आपका CFL में, ट्यूब में। वहाँ क्या, वो करंट क्या है, उसको लाइट एनर्जी में बदल दिया, है ना। हम किसी को एक थप्पड़ मारते हैं, क्या किए, मैकेनिकल एनर्जी लगा, उसका बेचारा का गाल गर्म हो गया, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो। तो इट मीन्स एनर्जी इज ट्रांसफरेबल। देर आर सो मेनी फॉर्म्स, है ना। साउंड एनर्जी का रूप है, क्या कहता है, प्रकाश एनर्जी का रूप है, चुंबकीय ऊर्जा होता है ना, विद्युतीय ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा है, जो भी है। तो यहाँ क्या है, एक चीज़ ये है, तो क्या देखते हैं कि जैसे आयरन लेते हैं, तो आयरन में हम क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, इट मीन्स व्हाट, वी आर सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक आयरन लिए उसको ऑन करती है स्विच, तो क्या हो गया हमारा, क्या देखते हैं, आयरन गर्म हो। व्हाट इज गोइंग ऑन, हो क्या रहा है, हम जब स्विच ऑन किए तो करंट पास करने लगा। करंट जब पास करने लगा तो वो करंट क्या है, करंट क्या है, एक फॉर्म ऑफ, है ना, विद्युत ऊर्जा का एक रूप है। तो वो हमारा कहाँ गया, कहाँ, आयरन। आयरन एक ऐसा डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ऐसा उपकरण
जो कि क्या है, विद्युत ऊर्जा को किसी में तापीय ऊर्जा में गर्म हो गया। हीटर लीजिए, हीटर को स्विच ऑन करते हैं आप, हीटर ऑन हो गया, हीट देने लगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो लॉजेज में रहते हैं उस पर खाना बनाते हैं, है ना, तो हीट एनर्जी हो गया। गीजर में बाथरूम, तो दीज आर द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू व्हाट, हीट एनर्जी। तो जब हम विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके क्या करते हैं, तापीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, क्या कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा का यूज कर रहे हैं। आयरन में क्या कर रहे हैं, सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग आयरन में क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं, सोल्डरिंग आयरन गर्म हो जाता है, उससे क्या करते हैं, सोल्डरिंग करते हैं, कनेक्शन करते हैं, रेजिस्टेंस जो होते हैं, ट्रांजिस्टर जो होते हैं। ओके, तो हम दे रहे हैं विद्युत ऊर्जा, मिल क्या रहा है, तापीय ऊर्जा, हीटिंग एनर्जी, उष्मीय ऊर्जा। तो ये जो है उसको इस तरह का चीज को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। धारा, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं और मिल रहा है क्या, ताप। तब विद्युत धारा का क्या प्रभाव हुआ, उष्मा ऊर्जा मिला, तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। ओके, अब है इसमें हम ये तो समझ गए कि चूंकि ऊर्जा का रूपांतरण ही होता है, निर्माण नष्ट नहीं होता है, तो हम ऊर्जा का रूपांतरण कर लिए। विद्युत ऊर्जा से हमको जरूरत था तापीय ऊर्जा का, उष्मा ऊर्जा का, हम नहीं ले लिए। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि आप तापीय ऊर्जा समझ रहे, बट हाउ कैन यू जस्ट इवेल्युएट, यू कैन डिटरमिन, कैसे आप निकालिएगा कितना तो हीट पैदा हुआ भाई, आयरन कितना गर्म हुआ, हीटर कितना गर्म होगा, क्या करेंगे, लाइक दैट। तो उसके लिए हम आपको ये बताते हैं कि क्या वैल्यू होता है। बट आप लोग को एक चीज कहेंगे, स्टूडेंट को जनरली सर्किट नहीं समझ में आता। शिकायत क्या है, जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो सर रिएक्शन नहीं समझ में आता, तो रिएक्शन कैसे समझ में आएगा, वैलेंसी नहीं समझ रहे हैं आप, कंपाउंड नहीं फॉर्म करना जा रहे हैं। Na और Cl का पॉजिटिव और वैलेंसी है, Na का पॉजिटिव होता है +1 और क्लोरीन का -1, क्लोराइड का, अब वो दोनों कंबाइन करेगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम बेसिक्स। जैसे स्टूडेंट का शिकायत, हम जनरली हम केमिस्ट्री का बात नहीं कर रहे हैं जरा, जनरली शिकायत होता है केमिस्ट्री में, सर रिएक्शन नहीं समझ में आता है। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल में, सर सर्किट नहीं समझ में आता। ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम बेसिक क्या है, हम क्या कर रहे हैं। देखिए शुरू से आपको बता रहे हैं, आप सर्किट पहले समझिए, सर्किट समझ जाइएगा, न्यूमेरिकल ऑटोमेटिकली समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो देखिए जैसे हमको क्या करना है कि कोई कंडक्टर, कंडक्टर समझ रहे हैं, द सब्सटेंस थ्रू विच करंट कैन पास। ऐसा अब आपको बताए दो तरह के पदार्थ होते हैं विद्युतीय रूप से, क्या, चालक और विद्युत रोधी। चालक क्या होता है, जिससे करंट पास कर सके, विद्युत रोधी क्या होता है, जिससे करंट पास कर नहीं कर सके। तो हम एक चालक मान लीजिए कि हमारा एक वायर, जिसका रेजिस्टेंस, देखिए शुरू से समझिएगा तो आपको सर्किट समझ में आएगा, नहीं तो फिर कहिएगा सर सर्किट तो हमको समझ में आया नहीं, है ना। तो हम क्या ले लिए, सिंपल सा एक सिंपल सा एक वायर ले लिए। वायर में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ये ले लिए। अब हमको क्या है कि यहाँ हम चाह रहे हैं कि देखें इसमें से करंट पास करेंगे, करंट इससे पास करेंगे, है ना, इस करंट पास करेंगे तभी ना हीटिंग इफेक्ट होगा। तो इसमें वोल्टेज कितना है, विभव कितना है, तो हम विभव को क्या है, एक चीज जान लीजिए कि विभव को आप लोग जानते भी होंगे, फिर से रिपीट कर देंगे। विभव को मापने का जो यंत्र है वो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वी से देम टू वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज द डिवाइस विच मेजर्स क्या है, वोल्ट, विभव। वोल्ट मीटर क्या नापता है, विभव नापता है, ठीक है, समझ गए। और साथ साथ आपको हम बताएंगे एमीटर। एमीटर इज व्हाट, एमीटर इज ए डिवाइस विच मेजर्स करंट, ये विद्युत धारा मापता है। तो भाई हमको जब नापने जा रहे हैं तो नाप वैल्यू पता होना चाहिए ना कि करंट कितना है। ये क्या नापता है, धारा आई, और ये क्या नापता है, वोल्टेज विभव।
तो हमको जो ये नापता है, तो हम जा रहे हैं क्या, विद्युत धारा को उस लिए पर, अब कितना हीट पैदा हुआ वो जानना है, तो हमको वोल्टेज करंट पता होना चाहिए। तो एक चीज़ जान लीजिए, वोल्टमीटर, आई एम रिपीटिंग अगेन, वोल्टमीटर इज ए डिवाइस विच मेजर्स पोटेंशियल, विभव। तो हमारा क्या है, वोल्टमीटर क्या है, विभव नापता है। एमीटर क्या है, एमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच मेजर्स व्हाट, इलेक्ट्रिकल करंट। ओके, तो हमको इसमें वोल्टेज करंट नापना है। तो इसमें समझ लीजिए कि वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये कैसे जुड़ता है, इसका कनेक्शन जब भी होगा पैरेलल। क्यों, वो हम आपको क्लियर कर देते हैं। आपसे कोई पूछता है कि वोल्टमीटर को कैसे जोड़ेंगे, समानांतर क्रम में, क्यों, वो भी क्लियर करते हैं। साइंस इज द नेम ऑफ क्लियरिफाइंग एवरीथिंग। साइंस ये नहीं कहता कि आप रट लीजिए, साइंस कहता है समझिए। तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। ये हम ये बोल नहीं दिए कि वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ दिया, नहीं। वाई वी आर कनेक्ट इन पैरेलल, ये समझना, कनेक्ट पैरेलल में ही क्यों करेंगे, सीरीज में क्यों नहीं कर सकते। ओके, तो ये हम बता रहे हैं, सर्किट बताएंगे तो बता रहे हैं। दूसरा, एमीटर जो है, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन व्हाट, सीरीज। समझ कैसे, श्रेणी क्रम। ये चीज पहले कनेक्शन याद रखिए, उसके बाद समझिए, और उसके बाद फ्यूचर में जब सर ये आप डायग्राम बनाते हैं तो कभी भी दिक्कत नहीं होगा, है ना। एक बार समझ लीजिए, बस सर्किट कैसे गलत बनेगा, बन ही नहीं सकता। आप आज तक बचपन में सीखे, एकदम बचपन में जब छोटा हुआ करते हैं 2 + 3 = 5, क्या आज तक आप भूलते हैं, या समझाने का जरूरत है नहीं। तो जस्ट लर्न फ्रॉम द बेसिक। तो क्या है, देखिए हम लोग क्या नापते हैं, विभवान, है ना। स्टेबलाइजर से, वोल्टमीटर से, कहीं पर 2 पॉइंट लेते हैं। क्या लेते हैं, 2 पॉइंट। जैसे बैटरी है, तो बैटरी में हम एक तार से जोड़ते हैं, कभी आप बताइए, नहीं ना जोड़ते हैं 2 पर से। तो एक तार जो होता है आपका प्लस, जिसको आप पॉजिटिव कहते हैं, गर्म कहते हैं, उसको हम प्लस वाला से जोड़ते हैं। 12 वोल्ट का बैटरी है तो उसमें हम प्लस वाला जोड़ते हैं, और एक माइनस वाला। तो आपका जो 12 वोल्ट का बैटरी है उसमें देखिएगा लिखा रहता है 12 वोल्ट, और जो माइनस वाला रहता है उस पर 0 वोल्ट। तो हम लोग का एक पॉइंट पर, ये जैसे है आपका ये बैटरी, तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 12 वोल्ट, और यहाँ पर ये प्लस बना हुआ है, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है 0 वोल्ट है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है, इस पॉइंट का विभव कितना है, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट। तो यहाँ से यहाँ में डिफरेंस क्या हुआ, दैट इज V1, इसको हम लोग कहें V1, इसको V2। तो हमारा क्या है, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू व्हाट, 12 माइनस 0, दैट इज 12 वोल्ट। तो हम लोग क्या नापते हैं, विभवांतर, मतलब 2 विभव का अंतर। इसलिए वोल्टमीटर को हम लोग ऑलवेज कैसे जोड़ते हैं, कैसे जोड़ रहे हैं, पैरेलल में, क्योंकि ये 2 पॉइंट के बीच में जुड़ा हुआ है। ऐसे समझ गए, ये यहाँ का वोल्टेज बताएगा प्लस वाला, ये प्लस वाला रहेगा, और इधर माइनस रहेगा। ये प्लस वाला यहाँ पर 12 वोल्ट बताएगा, और यहाँ पर ये 0 बताएगा। ये रीडिंग कितना जाएगा, 12 माइनस 0, 12। क्या है, देखिए इसका क्या है, पैरेलल में है ना। इस सर्किट में इसका एक पॉइंट, इस रेजिस्टेंस का एक पॉइंट, इसका दूसरा पॉइंट, रेजिस्टेंस का दूसरा पॉइंट। तो जब दोनों पॉइंट, एक का दोनों पॉइंट एक जगह, दूसरा का दोनों पॉइंट एक जगह जोड़ते हैं, तो उसको आपको क्या बताएं, समांतर क्रम। ये रेजिस्टेंस है, ये वोल्टमीटर जो है, ये भी इज व्हाट, दैट इज ए वोल्टमीटर। एट इंडिकेशन इज व्हाट, V। वोल्टमीटर को V से लिखते हैं। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब देखिए क्या चीज, हम 2 चीज सीखे। सर्किट हम आपको समझाने में आज टाइम लेंगे, और आप इसी चीज को समझिए। रेटिंग इफेक्ट बाद में समझते रहेंगे। ये समझ में आ गया आपको, सब चीज समझ में आ गया। सर्किट आज हम आपको जोर दे रहे हैं सर्किट समझाने पर। तो हम क्या ले लिए, एक वायर ले लिए जिसका रेजिस्टेंस R है। हम क्या चाह रहे हैं,
कि इसको हम कितना दे रहे हैं, इसको ये रेजिस्टेंस को कितना वोल्टेज मिल रहा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस जगह पर मिल रहा था V1, मतलब मान के चलिए 12 वोल्ट, और इस जगह पर माइनस से जोड़ेंगे, जोड़ के दिखाते हैं, तो इस जगह मिलेगा 0, तो ये कितना बताएगा 12 वोल्ट का बड़ा वाला बैटरी से प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो हमको ये क्या दिखाएगा, समझ में आ गया समानांतर में क्यों जोड़ते हैं। अब कि अब आप आइए कि इसको कोई सोर्स देंगे तब ना भाई। मान लीजिए मेरा बैटरी को कैसे लिखते हैं आपको बताया थे, बैटरी का सेल को हम लोग कैसे, एक एक चीज रिपीट कर रहे हैं आपको, अब ये आपका रिवीजन है और लास्ट है, फाइनल है करंट का। तो आपको क्या बताए थे कि ऐसे लिखते हैं हम सेल को, ये हमारा प्लस बताता है माइनस बताता है ना, इसको हम लोग क्या बोले थे सेल। और जब हम बहुत सारा सेल को एक जगह जोड़ देते हैं, बहुत सारा सेल को, तो दिस इज कॉल्ड नाउ व्हाट, बैटरी। तो यहाँ हम क्या दिखा रहे हैं, दिस इज ए बैटरी। तो कितना हम वोल्टेज देंगे यहाँ से जी, जो कि ये मान यही चीज देंगे ना, यही ना ये 12 वोल्ट यहाँ नापेगा, और यहाँ से अभी दे रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको, क्लियर हुआ, यही वाला वोल्टेज यहाँ चल जाएगा जो कि ये मापेगा। ओके, तो ये बैटरी इज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी और सोर्स EMF इज व्हाट। तो हम एक बैटरी से जोड़ दिए, ठीक है। अब क्या है, इसमें हम इससे बैटरी से जाएगा, क्या कर रहे हैं, बैटरी से जोड़ दिए, यहाँ से आपका करंट जाएगा, आई मान लीजिए, करंट को हम आई मान लिए, आई करंट गया, यहाँ इंटर किया इसमें, ये हमारा क्या हो गया, वोल्टेज बता दिया। अब आइए यहाँ से करंट आ गया, अब इसको हम क्या दिखाएंगे, इसको हम दिखाएंगे कि ये जो है यहाँ से यहाँ क्या दिखा रहे हैं हम कि ये आगे कनेक्ट हो गया। अब हम क्या चाह रहे हैं, यहाँ से एक क्या लगा दे रहा है, एमीटर। क्या बताए, एमीटर सीरीज में होता है, क्यों, देखिए ये क्या बताएगा, एमीटर बता रहा है करंट को, तो करंट तो तार से बह रहा है ना, तार क्या है, तार को हम एमीटर को तार के थ्रू जोड़ेंगे ना, तो ये क्या हो गया, ये जो कंटिन्यूटी में होता है उसको हम क्या कहते हैं, सीरीज में कहते हैं। तो ये हम सीरीज में इसको जोड़ दिए, जहाँ क्या है, इधर है प्लस, प्लस से आ रहा है, और इधर एमीटर का रहेगा माइनस। ओके, इतना समझ गए। इस रजिस्टेंस से हमारा प्लान क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द एम, आवर एम इज टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कि यहाँ पर हमारा इस रजिस्टेंस में करंट पास कर रहे हैं इस बैटरी से, तो इसमें कितना हीट पैदा होगा, वो हमारा एम है। लेकिन अभी हम सर्किट समझ रहे हैं, सर्किट में क्या लिए, एक वायर ले लिए, वायर को हम वायर के थ्रू एक वोल्ट मीटर जोड़ दिए, जो क्या करेगा, हमारा बैटरी का वोल्टेज नाप लेगा। उसके बाद यहाँ सप्लाई दे दिए, यहाँ से क्या जोड़ दिए, क्या बोले, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, एमीटर ऑलवेज सीरीज में, वोल्ट मीटर ऑलवेज पैरेलल में। तो ये तो आपको समझा दिया। यहाँ देखिए ये करंट आ रहा है, तो करंट हमारा पास कहाँ चेक करेगा, एमीटर से पास करेगा डायरेक्ट तब ना, तो ये हमारा इधर प्लस जोड़ दिया, इधर माइनस जोड़ दिया, एमीटर हो गया, एमीटर सीरीज में कनेक्टेड है, क्योंकि इसी के थ्रू करंट बह रहा है, ऐसे है ना। तो ये आपको सीरीज में हो गया, ये भी आपको क्लियर कर दिया। अब क्या है कि ये जैसे अगर सपोज हम इसको ऐसे जोड़ दें, मान लीजिए सर्किट क्लोज हो गया आपका, ये बन गया, लेकिन एक बात आप यहाँ सोच के देखिए, यहाँ से हम सप्लाई देंगे, करंट ऐसे पास करेगा, ऐसे पास करेगा, यहाँ ये करंट मीजर कर लेगा मीटर, और ये हमारा इसका जो है वोल्टेज आएगा, वोल्टेज नाप लेगा। सर्किट इज नाउ ओके एंड स्टार्ट। लेकिन अब देखिए गौर करिए, आप घर में सिंपल सा एक CFL जलाते हैं, सप्लाई लिए सॉकेट से, आपका सप्लाई डायरेक्ट गया CFL में चल गया, बट व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट, क्या हम CFL ही लेते हैं या फैन ही जोड़ दिए, उसको 24 आवर्स चलाएंगे, नहीं चलाएंगे। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग एज रिक्वायरमेंट, हमको स्विच ऑफ होने के लिए चाहिए, है ना। तो ऑफ ऑन के लिए स्विच चाहिए, तो हम आपको क्या बताए थे, ये कैसा है DC सर्किट, कैसा है, बैटरी का बात कर रहे हैं, तो बैटरी में क्या होना चाहिए, ऑफ ऑन करने का होना चाहिए ना। तो आपको बताए होंगे
ऐसे दिखाते हैं तो ये क्या हो गया, ऑफ प्लग हो गया, और ऐसे दिखाते हैं तो ऑन प्लग हो गया, है ना। तो प्लग तो देना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ एक स्विच जैसा प्लग जोड़ देंगे। अब ये जब तक है तो क्लियर हो गया। अब यहाँ ऑन करिएगा तो यहाँ स्विच ऑन कर दीजिए, दे दीजिए, स्विच ऑन हो गया। नाउ करंट विल स्टार्ट टू फ्लो थ्रू दिस। सर्किट समझ में आ गया, क्लियर हुआ। रेजिस्टेंस लिए हम व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इस रेजिस्टेंस के थ्रू अगर करंट पास कर रहा है इस बैटरी के कारण तो कितना ये गर्म होगा, है ना। हीटिंग इफेक्ट पड़ रहा है ना। तो हीटिंग इफेक्ट पड़ रहा है तो हम क्या किए, सबसे पहले इस रेजिस्टेंस एक वोल्टमीटर जोड़ दिए। दैट विल बी हेल्पफुल इन मेजरिंग आवर वोल्टेज। ये क्या करेगा, पोटेंशियल वोल्टेज नापेगा। अब इसके थ्रू बैटरी आप कनेक्ट कर दिए, बैटरी रहेगा तब ना इसमें करंट जाएगा, तो बैटरी कनेक्ट कर दिए। एक एमीटर लगा दिया। एमीटर किस लिए लगा कि कितना करंट पास कर रहा है ये भी हमको पता चल रहा है। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, अब यहाँ एक हम स्विच दे दिए, जो आपको ये सब बता चुके हैं सिंबल, कि कैसे बैटरी का सिंबल होता है, कैसे रेजिस्टेंस का, है ना, बताया ना लास्ट क्लास में। तो ये हम स्विच दे दिए, और ये स्विच क्या है, ये बता रहा है ऑन। ऑन मतलब अब हमारा सर्किट काम करने लगा। तो अब हम निकाले कि इससे कितना धारा, ये कितना है ताप पर पैदा हो रहा है। तो अब देखें आप सर्किट समझ गए। नाउ जस्ट कम एट टू गेट द वैल्यूज। तो हमारा क्या है, कॉपी है कि हमारा करंट इससे कितना पास कर रहा, आई, ठीक है। इससे कितना करंट पास कर रहा, आई। तो हम लोग क्या जानते हैं कि आई जो है, तो इससे यहाँ से यहाँ करंट कहाँ है, इसको ये मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए। कहाँ रेजिस्टेंस किसके किसके बीच में जुड़ा हुआ है, ए और बी। तो जैसे ही इससे करंट पास करेगा तो क्या कहें कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बिकॉज ऑफ हट, कि जब होगा यहाँ इधर धारा बहेगी तो क्या होगा, आवेश का प्रभाव को हम धारा कहते हैं। तो हमारा आवेश कितना हो गया, क्यू क्या हो गया, आवेश, है ना। मतलब इधर से कितना विद्युत आवेश इधर से इधर आ जाएगा, ए से बी, क्यू मान लिए, Q4, है ना, आवेश मान लिया। तो हम लोग क्या पढ़े थे, Q इक्वल टू आई इंटू टी। क्या होता है, आवेश इक्वल टू आई इंटू टी। आवेश बराबर क्या पढ़े थे, धारा गुने समय। धारा का मान कितना है, आई, है ना। तो हम लोग क्या पढ़ लिए, Q इक्वल टू आई इंटू टी। क्लियर। मतलब इसमें करंट आई बह रहा है कितना देर तक, टी क्या है, समय, कितना समय तक, टी समय तक। टी आपका कुछ भी हो सकता है, 5 मिनट, 10 मिनट। आयरन देख जितना देर गर्म किए, 10 मिनट तक आयरन किए तो टी इक्वल टू क्या हो गया, 10 इंटू 60, 600 सेकेंड। तो यहाँ टी क्या है, यहाँ करंट जो पास हुआ यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना लगा समय, टी तक चला। तो हम क्यू क्या जानते हैं, क्यू आवेश इक्वल टू धारा गुने समय, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। हो गया। अब क्या है हमारा कि हम ये भी पढ़े कि यहाँ से यहाँ जितना चार्ज चलेगा तो उसमें कार्य होगा। हम लोग पढ़े हैं ना कि क्या होगा, कितना कार्य होगा। तो हम क्या पढ़े हैं कि अगर विभवांतर भी हो और आवेश क्यू हो तो वर्क डन कितना होता है, कार्य बराबर क्या होता है, जब कार्य W इक्वल टू Q इंटू V होता है ना। ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े, कार्य इक्वल टू Q इंटू क्या, आवेश गुने विभवांतर। तो इतना वर्क डन हो गया, कार्य हो गया। ठीक है। अब हम क्या जानते हैं कि Q इक्वल टू वैल्यू दे दीजिए। Q का वैल्यू क्या है, I इंटू, है ना, Q का वैल्यू I इंटू, ये वैल्यू दे दिया इंटू, तो हमारा क्या हो गया, V इंटू आई इंटू W इक्वल टू क्या हो गया, V इंटू आई इंटू टी।
इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, है ना। अब हम लोग क्या जानते हैं, ओम्स लॉ आपको बताए, ओम के नियम से क्या है भाई, ओम का नियम है कि V इक्वल टू, ओम का नियम पर पता है ना, V इक्वल टू आई या आर आई, ठीक है। तो हम क्या करें, यहाँ पर V का वैल्यू हम दे दें, तो लिखें हम समीकरण 2 से, 2 इसको 2 में V का मान रखना, ठीक है, V का वैल्यू रखिए। तो V का वैल्यू रख दिए तो W इक्वल टू कितना हो गया, V इंटू आई इंटू टी, V इक्वल टू रख दिए कितना R, तो ये हो गया आर आई कितना आई इंटू आई, ठीक है। तो ये अब क्या क्या हो गया, आई इंटू आई, आई स्क्वायर और आर इंटू ये हो गया। तो हम कितना ये काम की करना पड़ा, सोचिए, यहाँ से हमारा करंट चला कितना, करंट चला आई, तो यहाँ से करंट को आई करंट को इस रेजिस्टेंस से, प्रतिरोध से यहाँ से यहाँ तक आने में कितना कार्य करना पड़ा, इतना, है ना। तो ये क्या कर, ये हो गया, यही कार्य हमारा क्या बन जाएगा, एक कार्य हमारा स्टोर हो जाएगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सिंपली देखिए, हम लोग जाड़ा में ऐसे से, तो ये क्या हो गया, वर्कडन है, कार्य कर है ना। तो ये यही वर्कडन जो ऐसे ऐसे किए हमारे अंदर में हीट एनर्जी में बदल जाता है, गर्म लगने लगता है ना। तो दैट इज द थिंग है, ये जो कार्य करना पड़ा किसको, तो एक आई करंट पास किया यहाँ से यहाँ, यही क्या हो गया, ये विद्युत ऊर्जा बदल दिया कितना, ताप ऊर्जा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे कैसा, संचित ऊर्जा। कैसे बोलेंगे इस W को, संचित मतलब जमा हो, संचित ऊर्जा हो गया कितना, आई W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। समझ रहे हैं ना बात को। हम सिंपली क्या करते हैं, जाड़ा के दिन में ऐसे ऐसे कर लेते हैं। तो व्हाट वी आर डूइंग, वर्क डन कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, है ना, कार्य हो रहा है। तो ये हमारे अंदर में क्या होता है, हिट देता है, मतलब ये यही कार्य हमारे अंदर संचित हो गया, और वो कैसे, वही ताप ऊर्जा जो संचित होता है वो उससे हमको क्या लगता है, गर्म। तो यही चीज है कि आई करंट आर रेजिस्टेंस से पास करेगा तो कितना होगा, हमको वर्क डन कितना होगा, आई स्क्वायर आर टी, और यही वर्क डन जो क्या है संचित ऊर्जा होगा, ये जमा हो जाएगा, और दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। हम ऐसे ऐसे किए, एनर्जी स्टोर हो गया, अब हमको गर्मी लगा, समझ गए। तो यही जैसे है, मान लीजिए अब आ जाइए यहाँ, ये आर जो दिखा है ये क्या था, आयरन था, जिसका रेजिस्टेंस कितना था, आर था। उस आयरन से हम कितना करंट पास किए, आई, कितना देर तक पास किए, टी समय तक। तो हमारा इसमें कितना ऊर्जा थी हो गया, जमा कितना हो गया, इतना ऊर्जा आई स्क्वायर आर टी, ये क्या हो गया, संचित ऊर्जा हो गया। यही हमारा ऊष्मा का परिमाण होगा, ऊष्मा का परिमाण मतलब वैल्यू कितना हो गया, ऊष्मा का परिमाण को हम लोग अब समझ रहे हैं, ऊष्मा क्या हो गया, हीट। तो इसको हम लोग लगते हैं H से, H फॉर हीट। तो कितना हमारा ऊष्मा एनर्जी हुआ, H। तो यही ये कितना हो गया, संचित ऊर्जा के बराबर, ये हो गया संचित ऊर्जा। यही संचित ऊर्जा जो कितना के बराबर हो गया, आई स्क्वायर आर टी। अब आया समझ में कि जब आपसे पूछेगा कि आयरन में कितना हीट देगा, उसमें हीटर कितना हीट देगा, तो क्या करेंगे, देखेंगे उसमें करंट कितना पास किया, है ना। मान लीजिए 2 एम्पियर, तो इस जगह क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर। ये जो हीटर था उसका रेजिस्टेंस कितना था, 500 ओम, तो यहाँ 500 ओम लिख देंगे। और कितना देर तक किए, 10 मिनट। तो 10 मिनट मतलब कितना सेकंड, 600 सेकंड। तो यहाँ लिख देंगे 600 सेकंड, है ना। जैसे हमारा 2 एम्पियर पास कराया था, 2 स्क्वायर 2 एम्पियर, और हमारा इसका रेजिस्टेंस कितना था आयरन का,
मान लीजिए 500, तो यहाँ 500 और एक कितना देर तक किए 6 मिनट, तो 6 गुने 10 मिनट, तो हमारा 6 गुने 10 गुने 60 सेकंड, तो इतना हो गया। यही जो हो गया हमारा ये हीट एनर्जी है ना। हीट एनर्जी को कैसे मेजर करते हैं भाई? एनर्जी का यूनिट क्या है आप जानते हैं, जूल, तो इसका यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज जूल। ओके, समझ में आया कुछ? ठीक है, आप कोशिश करते हैं, आपको अब आगे इसका बताते हैं